सिटी बस न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश मई, गांव का नाम है सैनीपुरा। विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं विनोद भेड़ा, वो पहुंचे हैं सैनीपुरा गांव में। लेकिन सैनीपुरा गांव में जिस प्रकार उनका स्वागत हुआ कि सरपंच रविंद्र सैनी ने जो एक गाड़ी के ऊपर खड़े होकर पूरा एक जो अगुवाई कर रहे थे बाइकों के काफिले की, और उस काफिले के साथ जो है विधायक विनोद भेड़ा का यहाँ पर जो गाँव की जो चौपाल है उसमें बड़ा एक अच्छे ढंग से, बड़े एक भव्य ढंग से जो है स्वागत हुआ। गणमान्य लोगों ने विनोद भेड़ा का जो है फूल मालाओं के साथ और पगड़ी पहनाकर जो स्वागत किया, और सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं जिनमें महिलाओं की तादाद भी अच्छी खासी रही, वो यहाँ सुनने के लिए आए। विधायक विनोद भेड़ा लगातार बोल रहे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो की गई जो उपलब्धियाँ जो हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनको ग्रामीणों के सामने रख रहे हैं और लोग बड़ा तालियां बजाते हुए जिंदाबाद के नारों के साथ में उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। अब इस प्रकार के मिल रहे जन समर्थन से हम विधायक विनोद भेड़ा से ये पूछेंगे कि 5 अक्टूबर का जो दिन है वो कैसा वो मान के चल रहे हैं। आप वीडियो के अंत तक आप बने रहें। विधायक विनोद भेड़ा गाँव सैनीपुरा की चौपाल में पहुँचे और विधायक जी मेरे ख्याल से अब तो गाँव का कंपटीशन हो गया। कल जो कुलाना में थे वो 100 के करीब बाइक होंगे, यहाँ भी एक पूरा एक लंबा काफिला, सब एक कंपटीशन में चल रहे हैं कौन ज़्यादा बाइक लेके आएगा। देखो जी, आपने कल कुलाना में देखा है और सैनीपुरा में देखा है। मैं हर गांव में जा रहा हूँ, हर गांव में यही हालत है। उसके बाद एक छोटा सा गांव ढाणी बुखारी है, ढाणी बुखारी में गया रात को मैं, वहाँ भी सैकड़ों, हालांकि वो मैं सोच रहा था ये गांव तो इतना बड़ा नहीं है जिन्होंने बाइक इकट्ठे कर रखे हैं। वहाँ भी बहुत बड़ा भारी अपार जनसमूह, 100 के करीब मोटरसाइकिल थे जो मुझे लेकर के गए। हर गांव में अपार जन समर्थन मिल रहा है। मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस तरह से लोगों का प्यार, जनता का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, हाँसी की सीट भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाने वाली। आज जो है कई जो बीडीसी के मेंबर्स हैं, जेजेपी के जो लोग हैं, वो कांग्रेस के खेमे में चले गए। आपको लग रहा है कहीं कुछ अपने को नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, वो जितने भी गए हैं आप उनकी वीडियो सुनिए, मैंने भी सुनी है। वो कहते हैं हम तो ऑलरेडी बीजेपी के नहीं हैं, हम तो बीजेपी से पहले से नाराज हैं। वो पहले से ही नहीं है हमारे। अगर वो पहले से ही कांग्रेसी हैं या जेजेपी के हैं तो हमें क्या नुकसान होने वाला है? नुकसान जब होता है जब अपने परिवार से कोई आदमी टूट के जाता है तो उसका नुकसान होता है। जो हमारे परिवार का सदस्य ही नहीं था और वो चला गया, वो कहाँ चला गया, हमें इस बात से क्या लेना देना। एक निर्दलीय जो उठे थे, जिन्होंने फार्म भरा था, जो टिकट से रह गए थे, चाहे वो सुमन शर्मा है, प्रेम सिंह मलिक है, उन्होंने भी जो है राहुल मक्कड़ को समर्थन दे दिया। लग रहा है कि जो कांग्रेस धीरे धीरे एकजुट होती जा रही है। जितनी मर्जी एकजुट हो जाए। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ जी। पार्लियामेंट के चुनाव में सारे एकजुट तो थे ही जी, थे कि नहीं थे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एक साइड जो विनोद भेड़ा अकेले खड़े थे। चलो, मैं नहीं खिला था अकेला, मेरे साथ हाँसी की जनता का आशीर्वाद था, भगवान की कृपा थी। मैं अकेला नहीं था और अकेला जना कभी भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। ये जनता थी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ थी और ये सारे इकट्ठे थे। सब ने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा और उसके बावजूद भी लगभग 7,000 वोट से हम जीते। और वो तो तब जब जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे वो बाहरी क्षेत्र से थे, उनका कोई अपना हल्का भी नहीं था। और यहाँ तो हमारा 25 साल से लोगों के साथ अटैचमेंट है, लोगों के साथ प्यार है। लोगों जो हाँसी हल्का है वो मेरा परिवार है, वो मुझे अपना परिवार का सदस्य समझते हैं। तो निश्चित रूप से जब तुम 7,000 से जीते कि हम 27,000 से जीतने जा रहे हैं। कांग्रेस की एक नारनौंद में एक रैली हुई थी, जो नामांकन सभा जिसे कहें, उसमें जो है कुमारी सैलजा के बारे में कुछ कास्टिज्म के ऊपर कुछ गलत बोला गया। लग रहा है कि वो गलत हुआ और बीजेपी उसका कुछ फ़ायदा लेने की कोशिश कर रही है। मुकेश जी, मैं इस बारे में फ़ायदा तो नहीं कहूँगा। भारतीय जनता पार्टी क्या फ़ायदा लेगी इससे? मगर आप कहना क्या चाहेंगे उसके बारे में? जो हमारी बहन आदरणीय कुमारी सैलजा जी के साथ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। वो हमारे राज्य की बेटी हैं, हमारी बड़ी बहन, बड़ी छोटी बहन है, और वो चाहे किसी पार्टी में हो, हमारे हिंदुस्तान में नारी जाति का बड़ा सम्मान होता है। और जिस तरह से उनको पार्टी ने एक कोने पे रखने का काम किया, और उसके बाद जिस तरह की भाषा वीडियो में, जिस तरह की लैंग्वेज आ रही है, हमें बहुत शर्मनाक बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। निश्चित तौर पे ये मैं समझता हूँ कि राजनीति में ऐसे ऐसे लोग कलंक हैं जो एक बहन बेटी के लिए ऐसे शब्द बोलते हैं। तो मैं कांग्रेस पार्टी की भी इसके बारे में निंदा करता हूं कि एक हाशिए पे जो इतनी बड़ी लीडर हैं उनको एक हाशिए पे रख दिया। ये भी ऐसा नहीं करना चाहिए। एससीबीसी के वोटर नाराज होंगे कांग्रेस से इस बार में? देखिए, जब किसी के मान सम्मान की बात आती है और उसके जो परिवार के सदस्य होते हैं वो निश्चित तौर पर नाराज हुआ करते हैं। लगता है मुझे नाराज अवश्य होंगे जी। नाराज की बात चल रही है, लेकिन ये जो सरपंच साहब है बड़े का जो गाड़ी के ऊपर खड़े हुए थे, आप पूरा काफिला आप आगे लेके चल रहे थे। ऐसा है जी, ये भारतीय जनता पार्टी का जो हौसला है ना, ये हर वर्कर में इतना मजबूती से भर रखा है जी। मतलब
इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं जी। कुछ एक लोग कह रहे थे कि बोला जी कांग्रेस का सातवास की साइड जो है बड़ा जोर है, वहाँ बीजेपी का एक विरोध चल रहा है, आपको क्या लग रहा है? ऐसा जी कहीं किसी प्रकार का बीजेपी का विरोध नहीं है। बीजेपी एक तरफी आने लग रही है और 55-60 सीट हरियाणा में लेकर आने लग रही है। नायब सैनी फिर मुख्यमंत्री बनने लग रही है और विनोद बिहाना विधायक बनने लग रहे हैं और हमारे हल्के के मंत्री बनने लग रहे हैं। मंत्री बनने लग रही है, वही बात फिर आ गई। धन्यवाद धन्यवाद। विधायक विनोद बिहाना, तो जैसा यहाँ के सरपंच ने भी कहा कि कहीं ना कहीं जो प्रेम है वो बीजेपी के प्रति लोगों का और भी जो है मजबूत होता जा रहा है। आपको क्या लग रहा है? कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सैनीपुरा की चौपाल से कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम मुकेश माई। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।